नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के एनओसी विवाद पर सुनवाई को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग संबंधी नोटिस जारी की गई है। तो ऐसे में क्या औचित्य है ये नोटिस जारी करने का, जब 15 तारीख को मॉडिफिकेशन अपील पर सुनवाई होने वाला है और हो सकता है ये निर्णायक सुनवाई साबित हो। तो ऐसे में काउंसलिंग संबंधी नोटिस जारी नहीं करना था डॉक्यूमेंट वापस को लेकर। वहीं अभी बात करेंगे इससे संबंध में 68,500 के चयनित होंगे बाहर, क्योंकि एनओसी विवाद पर सरकार से मांगा गया है काउंटर और सरकार भी एनओसी के खिलाफ है। 2018 के बाद की एनओसी सरकार वैसे भी नहीं मान रही है, तो एनओसी मुद्दे पर सरकार का काउंटर हो सकता है कम गुणांक वालों को काफ़ी मौका दे और दूसरी काउंसलिंग में निश्चित रूप से मेरिट घट सकती है। एनओसी को लेकर 12-13 हज़ार लोग हैं, यदि ये बाहर हो जाते तो निश्चित रूप से दूसरी काउंसलिंग में कम गुणांक वालों को मौका मिल सकता है। वहीं पेपर रद्द को लेकर सुनवाई अपडेट आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। 12:30 बजे के आसपास पेपर रद्द पर लेकर सुनवाई होने वाली है। अगर जो एजी सर उपस्थित रहते हैं तो महाबहस भी देखने के लिए मिलेगा और पेपर रद्द तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एजी सर की उपस्थिति में पेपर रद्द नहीं होना चाहिए। मॉडिफिकेशन चयन सूची नियुक्ति पत्र जुलाई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। मॉडिफिकेशन सरकार पर राहत की खबर हो सकती है अगर जो सरकार की रणनीति अहम रहती है, अच्छे से रणनीति बना के सरकार जाएगी तो कल निश्चित रूप से मॉडिफिकेशन अपील पर सरकार को राहत मिलना तय है। तो इन सब सारी चीज़ों को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित ये जो काउंसलिंग लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया, ये डॉक्यूमेंट वापस को लेकर है। तो ऐसे में जब 15 तारीख को अहम सुनवाई होने वाली है, निर्णायक सुनवाई होने वाली है, तो ये नोटिस जारी नहीं करना था, लेकिन ऐसे में ये नोटिस जारी कर दिया गया है। केवल 4-5 ज़िले ऐसे हैं जिनका ये नोटिस जारी किया गया है जहाँ डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। तो ये कहाँ का डॉक्यूमेंट वापस की नोटिस जारी की गई है, आइए देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद में दिनांक 3/6/2020 को संपन्न काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त रसीद सहित कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद में दिनांक 18, 20 व 21 जुलाई 2020 में कार्यालय कार्याविधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर ले। मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद। ये काउंसलिंग उसी दिन शुरू हुआ था जिस दिन कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई हो रहा था। माफ़ कीजिएगा, उत्तर कुंजी विवाद मामले पर सुनवाई हो रहा था और सुनवाई का आदेश जारी हो रहा था, तो उस दिन काउंसलिंग होना वाजिब नहीं था। काउंसलिंग रोका भी जा सकता था कि आदेश आ जाए तब काउंसलिंग कराया जाए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों ऐसी जल्दबाजी दिखाई कि काउंसलिंग शुरू करवा दिया और फिर स्टे लग गया। अब जब स्टे लग गया तो सरकार डबल बेंच में जल्दी दिखाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जल्दबाजी नहीं कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से पैरवी करे तो निश्चित रूप से सरकार को राहत मिलना तय है और काउंसलिंग प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो 69,000 से संबंधित जो एनओसी विवाद है, आज उस पर सुनवाई हो रहा था और सुनवाई पंकज सर के बेंच में हुआ, जो कट ऑफ मुद्दे की सुनवाई कर रहे थे डबल बेंच में, उन्हीं के बेंच में ये सुनवाई देखने के लिए मिला और सरकार से काउंटर मांगा गया है 1 हफ्ते के अंदर, जहां 15-20 दिन का डेट लगा जाता था, लेकिन अब वो डेट 1 हफ्ते के अंदर लग गया है। 1 हफ्ते में सरकार को काउंटर दाखिल करना है। वहीं सरकार एनओसी के बाहर को लेकर ही है, क्योंकि 2018 के पहले
का एनओसी मान्य कर रहा है सरकार, उससे पहले का नहीं। तो सरकार भी चाहती है कि 68,500 वाले बाहर हो जाएं और अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि 68,500 वाले बाहर हो जाएं। जब बाहर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कम गुणांक वालों को फ़ायदा होगा। अब सरकार के काउंटर में देखना होगा कैसा काउंटर सरकार पेश करती है। यदि अच्छे तरह से काउंटर पेश किया गया तो निश्चित रूप से एनओसी में कम गुणांक वालों को फ़ायदा मिलेगा और सेकंड काउंसलिंग में काफ़ी सीटें खाली रह सकती हैं। वहीं पेपर रद्द को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाला है। करीब 12 से 12:30 बजे के बीच में आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगा। एजी सर की उपस्थिति में महाबहस हो सकता है। जब एजी सर उपस्थित हो जाएंगे तो पेपर रद्द की कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा भी देखने के लिए मिला है 72,825 भर्ती में कि जज साहब की ओर से कह दिया गया कि इस भर्ती में ये 10% भी लीक हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है तो हम पेपर रद्द कर सकते हैं। आप ऐसा साबित करिए कि 10% पेपर लीक हुआ है या फर्जीवाड़ा हुआ, धांधलीबाजी हुई है, लेकिन कोई 10% भी नहीं साबित कर पाया। तो ऐसे में ये देखने के लिए मिल सकता है कि यहाँ भी कि आप 10% साबित कर दीजिए तो पेपर रद्द कर दें। 10% बहुत मामूली चीज़ नहीं है, 10% साबित नहीं हो पाएगा, इसलिए पेपर रद्द की कोई सवाल ही नहीं उठता है। वहीं मॉडिफिकेशन पर 15 तारीख को अहम सुनवाई है और सरकार हो सकती है अंतरिम राहत लेकर के भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दे, क्योंकि सरकार के पास 51,112 सीटें हैं। वो इसमें दिखा करके कि हमारे पास सीटें हैं, यदि कोई आदेश आता है तो हम जोड़ करके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करा सकते हैं, तो अंतरिम राहत सरकार को मिल सकती है। यदि अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो हम साफ बार बार कहते हैं कि यदि 37,339 पद रिजर्व होता है 40-45 पे, तो 60-65 पे अभ्यर्थी जो गए हैं उनका भी नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उनका भी अहित नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा योग्य लोगों की बात सुनता है, योग्य लोगों की बात करता है। तो इसीलिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि सरकार से केवल काम नहीं चलेगा, हम भी जाएं अपना पक्ष रखें। और निश्चित रूप से जो जिला आवंटन की सूची में शामिल हुए हैं वो अपना पक्ष रखेंगे तो उनके कुछ ना कुछ तो सरकार सुनेगा, वो मतलब माफ़ कीजिएगा कोर्ट सुनेगा और उनको भी राहत देगा 60-65 वालों को। तो निश्चित रूप से अंतरिम राहत मिल सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट से। आप लोग चिंता ना करें, यदि फाइनल हो जाता एक ही दिन में तो नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से जुलाई में ही मिल जाएगा और हो सकता है थोड़ा सा बदलाव हो चयन सूची में, क्योंकि कुछ लोग पुनर्मूल्यांकन में गए थे और 13-14 लोग फिर से पास हो गए हैं, तो वो लोग कुछ उनके लिए समय दिया जा सकता है। सरकार की रणनीति अहम हो सकती है मॉडिफिकेशन अपील पर और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो कल 15 तारीख में मॉडिफिकेशन अपील के साथ साथ कई केसेस लगे हुए हैं। क्या सबकी सुनवाई होना संभव है? यदि सबकी सुनवाई होती है तो थोड़ी थोड़ी देर में सबकी सुनवाई होगी और तब तो मामला काफ़ी पेचीदा बनता चला जाएगा, क्योंकि सभी में सुनवाई में काफ़ी समय लगेगा। थोड़ा थोड़ा सुना जाएगा तब भी समय लगेगा और एक दिन में तब केस फाइनल नहीं हो पाएगा। यदि केवल वही सुना जाता है मॉडिफिकेशन अपील, यानी 37,339 सीट जो रिजर्व हुआ है उसी पर सुना जाता है, तब तो ये केस कल ही फाइनल हो जाएगा। अगर जो थोड़ा थोड़ा सभी पर सुना जाएगा तो ये केस हो सकता है 1-2 दिन डिले भी हो जाए, डेट भी लग जाए। लेकिन आशा करते हैं जज साहब पूरे मूड में भी हैं सुनवाई के और समाप्त करने के भी, कि कल हम फाइनल कर देंगे इस केस में। यू ललित सर बहुत इस केस को लेकर उतावले हैं, इस केस को सुनना चाहते हैं 15 तारीख को, इससे अधिक डेट नहीं देना चाहते हैं वो। तो हो सकता है अगर जो सरकार सॉलिसिटर जनरल को उपस्थित कर देती है तुषार मेहता जी को, तो निश्चित रूप से सरकार को राहत मिलेगी। और यही सभी अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि सरकार को राहत मिल जाए और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि अब 1.5 से 2 साल होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ही परेशान हो गए हैं अभ्यर्थी। जिनका चयन हो गया है वो भी परेशान है और जो 1 नंबर से पीछे रह गए हैं वो भी परेशान है, क्योंकि ये वो भी चाहते हैं कि इस भर्ती में हो जाएं, क्योंकि एनओसी बाहर हो जाएगा, एलटी ग्रेड वालों का चयन हो जाएगा, टीजीटी पीजीटी का चयन हो जाएगा, तो निश्चित रूप से 1 से 1.5 गुणांक कम होगा और कम गुणांक वालों को फ़ायदा मिलेगा दूसरी काउंसलिंग में।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।